जय माँ काली। तो आज हम जो है जिस विषय पर वीडियो बनाएंगे वह है राशि चक्र। तो राशि कई लोग मंत्र जपते हैं, पहले के जो आचार्य या गुरु जो दीक्षा देते थे या कोई मंत्र देते थे तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखते थे, लेकिन आजकल यह कोई भी ध्यान नहीं रखता। इसकी वजह से आज बहुत सारे लोग जो है उनको मंत्र का शुभाशुभ फल भी प्राप्त नहीं होता है। जैसे आज हम आपको बताएंगे राशि चक्र के बारे में, जो आप उनको देख करके मैं वो चक्र भी डाल ही दूंगा, जो वीडियो में भी रहेगा। आप उसका फ़ोटो स्क्रीन ले लेंगे और उससे कभी भी जो हमारे बताए हुए बात को ध्यान में रखते हुए आप उनसे समझ सकते हैं कि हमारा कौन सा मंत्र हमारे अनुकूल है या प्रतिकूल है, या सिद्ध देगा या साथ नहीं साथ देगा यह मंत्र, और मैं बेवजह जप रहा हूँ और यह मेरे किसी कार्य का नहीं रहेगा। तो आज मैं आपको बताऊंगा यही राशि चक्र के बारे में। आगम कल्पद्रुम नामक जो ग्रंथ है उसमें इसका वर्णन दिया गया है। आप खुद भी यह पुस्तक ले करके, यह ग्रंथ लेकर आप पढ़ लेंगे तो आपको इसका पूरा ज्ञान हो जाएगा। अगर आप नहीं भी लेना चाहते हो तो इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं यह पूरी की पूरी जानकारी सरल विधि में समझाने की कोशिश करूंगा। कभी कभी आप बुक में पढ़ कर के भी पूरी बात नहीं समझ सकते, तो इसलिए यह वीडियो बना रहा हूं ताकि कुछ ऐसे मित्र मेरे हैं जिनको यह जो प्रॉब्लम आता है तो वो बार बार फ़ोन करके पूछते हैं, तो मैं उनके लिए ही यह वीडियो बनाता हूं और यह वीडियो उनके लिए सदा के लिए काम आने वाला है। इसके लिए आपको देखना होगा कि आपका राशि कौन सा है। यह राशि चक्र है और इसमें आपका राशि कौन सा है ज्ञात अगर अपने जन्म का न हो तो जो नाम आपका पुकार का नाम है, जिस नाम से आपको सभी बुलाते हैं, वही नाम का प्रथम अक्षर ले करके और वह नक्षत्र और राशि तक का ज्ञात आपको खुद कर लीजिएगा कि हम कौन सा राशि के से हमारा नाम के प्रथम अक्षर से कौन सा राशि आएगा। तो आप उस नाम को देखने के बाद, जब आप पहले अपने नाम से राशि निकालने के बाद जब यह चक्र को आप देखोगे तो आप अपना नाम राशि समझ में आ जाएगा। और सारे ही राशियों में कुछ अक्षर रखे गए हैं जो बहुत ही वही अक्षर जो है आपको देखना है कि आपके राशि में जो नाम आ रहा है वह नाम और जो मंत्र का अक्षर है वह किस भाव में रखा गया है और उस भाव के हिसाब से आपको क्या फायदा पहुंचने वाला है। चलिए यह वीडियो में आप पूरा देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा, तो बने रहिए इस वीडियो के अंतिम तक। तंत्र राज तंत्र में यह इस राशि चक्र का वर्णन है कि छठे और 8वें और 12वें में अगर नाम राशि से अगर छठे 8वें और 12वें घर में अगर आपका जो है मंत्र उस अक्षर से मंत्र उस घर के जो अक्षर है कोष्टक है उसमें के अक्षर का मंत्र अगर है तो वह शत्रु माना जाता है। अगर इसमें पहले 5वें और 9वें घर का जो अक्षर आप लेंगे तो वह आपको शुभ फलदायक माना जाएगा। तीसरे 7वें और 11वें घर का जो आपका अक्षर पड़ेगा वह पुष्टिदायक माना जाएगा। चौथे 8वें और 12वें घर का जो मंत्र जो अक्षर रहेगा वह घातक माना जाएगा। आपको यह क्रिया देखने के लिए सेम जो है मेष राशि से 1, 2, 3 और इस आधार पर आपको लास्ट 12 घर तक देखना है, जो मैं सरल विधि में आपको समझा रहा हूँ। वह कैसे देखना है यह प्रक्रिया मैं अब जो बता रहा हूँ उसको आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आपके ही राशि का जो अक्षर होगा वह उसी को आप लग्न समझ करके अगर आप जप करेंगे तो वह जो है आपके लिए सिद्धिदायक
हो सकता है और वह एकदम सिद्ध मंत्र आपके लिए होगा। आप देखेंगे कि किस तरह से यह तनु धनु भ्रातु मातु जो जिस स्थान में आपका पड़ता है उस स्थान का वही फल आपको मिलने वाला है। अगर आप धन का स्थान चयन करेंगे तो धन की वृद्धि होगी, अगर तन का स्थान करते हैं तो उसमें धन धान्य और सिद्धि की भी प्राथमिकता रहती है। इसी तरह से यह सारे जितने भी स्थान हैं, जैसे कि ज्योतिष गणना में आप देखते हैं, वही गणना यहाँ करके आपको देखना है और यह उसी हिसाब से, जैसे कि जहाँ पत्नी का घर होगा उस पत्नी का घर अगर आप देखेंगे तो जौन सा घर पत्नी का पड़ता है यह सामान्य फल देने वाला माना गया है। यह ज्योतिषी में जहाँ मृत्यु का स्थान हो उस घर का अक्षर कभी नहीं जपना चाहिए, यह मृत्यु के समान कष्टकारक होता है। अगर आपको न समझ में आए तो किसी पंडित जी से जरूर विमर्श विचार करना चाहिए। इसमें जौन सा घर, जो घर पुत्र का स्थान हो वह जब आप पुत्र के स्थान का अक्षर जपोगे तो आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। शत्रु का घर का अक्षर को अगर आप जपते हो तो उससे शत्रु में आपके वृद्धि होने वाला है। यह सरल भाषा में आपको समझ लेना है कि आपको एक लग्न जैसा तैयार मैं आपको भेजूंगा, उसमें आप कौन से कोष्टक में हैं, अगर उसी से लेते हैं तो आपका लग्न वही हो जाता है। जौन सा राशि में आप हो वह आपका वहीं पे लग्न बन जाता है। उसके बाद से तनु धनु के आधार पर लास्ट में हानि लाभ के आधार पर आपको गिनती करना है। अगर हानि का स्थान का मंत्र आप जपते हो तो आपको हानि होगी, और लाभ का जो कि 12वें घर में अगर आप जो है वह जपोगे तो आपको वह लाभ की प्राप्ति होगी। आप देखेंगे कि जो घर धर्म का स्थान का होता है उसके अक्षर को अगर आप जपते हो तो उससे धर्म की वृद्धि होगी। अगर कर्म की स्थान की जो घर कर्म का स्थान हो उसके अक्षर आप जपोगे तो कर्म की वृद्धि आपको होगा। और इसी तरह से आय का जो घर है उससे आपकी आमदनी तो बढ़ेगी ही, लेकिन ध्यान रखिएगा अगर आप व्यय स्थान जो व्यय खर्चे का जो घर है अगर उस घर का मंत्र आप जपते हैं तो वह आपकी संचित धन को कम करने वाला होगा। इसी तरह से आपको यह समझ लेना है। अगर आप नहीं समझ पाए तो आप किसी पंडित जी से भी यह दिखाकर समझ लेना चाहिए, फिर जा कर के यह मंत्र साधना करना चाहिए। अब हम फिर दूसरी वीडियो में मिलेंगे आपसे, तो जय माँ काली।